हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के बारे में जानने से पहले भी ये जानेंगे कि आखिर ये हिस्ट्री होती क्या है, कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, अर्थात इतिहास, संस्कृति और परंपरा होती क्या है। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो इतिहास क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट, किसी स्टडी ऑफ पास्ट अर्थात जो भी घटनाएं पास्ट में हुई है अर्थात भूतकाल में हुई है उसी का अध्ययन करना हमारा हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री को जानने में कौन कौन से स्रोत आवश्यक होते हैं? एक तो होता है हमारा साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है जी। फिर हम पढ़ेंगे संस्कृति से हमारा अभिप्राय। इसके बाद हिस्ट्री हमने जान ली, हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट। और इसको समझने में कौन कौन से स्रोत सहायक होते हैं? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति से अभिप्राय अर्थात संस्कृति क्या होती है। देखिए, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगी जितना हमारे जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, सफिशिएंट होगा उतना हमारे लिए जितना मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके। संस्कृति से अभिप्राय अर्थात जो कल्चर होता है हमारा वो क्या होता है। तो संस्कृति किससे बना है? क्रय धातु से बना है। ठीक है। संस्कृति का अर्थात होता है सुधरी हुई स्थिति। सुधरी हुई स्थिति किसी भी कोई भी समाज की संस्कृति को क्या बोलेंगे कि वो आई एम सॉरी, किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य क्या होता है कि उस समाज में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो खान पान है, वो कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, उनकी विचार क्या है, उनका रीति रिवाज क्या है, उनका भाषा क्या है, वो किस भगवान को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वो सब हमारी कल्चर होता है। ठीक है। कल्चर क्या होता है? कल्चर की अभी डेफिनेशन लिखने को आप क्या लिखोगे? संस्कृति का अर्थ, संस्कृति जो है क्रय धातु से बना है। संस्कृति का अर्थ होता है सुधरी हुई स्थिति। ठीक है। देन उसके बाद लिखोगे आप किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य क्या होता है? उस समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके खान पान, आचार व्यवहार, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृत, संगीत, कला, कौशल, धर्म, इन सभी से है। ठीक है, ये होता है हमारा संस्कृति। फिर हम पढ़ेंगे कि संस्कृति भाषा में सम उपसर्ग होता है और जो हमारा क्रय होता है वो धातु होता है, ती प्रत्यय होता है। ये भी आप लिख देंगे जिसकी हमारा थोड़ा बड़ा लिखे। ठीक है। संस्कृति शब्द अर्थ हुआ जो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से किया गया हो, इतना लिखेंगे। अब हम आ जाएंगे, ठीक है, अब हम आ जाएंगे परंपरा पे। परंपरा क्या होती है? परंपरा होती है हस्तांतरण से है। जब एक परंपरा और संस्कृति में इतना क्या था? संस्कृति तो होता है किसी समाज की आचार विचार, खान पान, वेशभूषा, इन सबको संस्कृति कहा जाता है। लेकिन परंपरा क्या होती है? जब एक पीढ़ी की संस्कृति, एक पीढ़ी की संस्कृति जब है वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाए, एक पीढ़ी की संस्कृति दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, उसे कहा जाता है परंपरा। ठीक है। क्योंकि परंपरा जो होता है वो अभौतिक अंग होता है, क्योंकि इसमें हमारे पदार्थ बने कि आज हम आलू चावल खा रहे हैं या फिर हम रोटी खा रहे हैं, वो हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दें, तो हमारी वो परंपरा ही ये नहीं होता। ये अभौतिक होता है जिसमें कोई भी भौतिक चीज़ें ही होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे आचार विचार, आदतें, प्रथाएं क्या क्या होती है, उन सब का समावेश होता है। ठीक है। वो होती है परंपरा अर्थात एक पीढ़ी की संस्कृति दूसरी पीढ़ी की संस्कृति दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। ठीक है। अब आता है हमारा इंडियन कल्चर। सबसे पहले हम इंडिया कल्चर में क्या पढ़ेंगे? भारतीय संस्कृति जो होती है उसका मूल आधार क्या होता है? भारत की जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसका बेस क्या है, कहाँ से ली गई है? वेद है हमारे। ठीक है। वेद क्या होते हैं? अब आ जाता है क्वेश्चन कि वेद क्या होते हैं। तो वेद क्या होते हैं? वेदों में जो ज्ञान दे रखा है वह ईश्वर का ज्ञान है जो तपस्या के द्वारा हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है। मौखिक रूप में बोलने चालने से पहले ही लिखित नहीं थे, इन्हें ऐसी बुक नहीं बना रखी थी, पहले नॉर्मली थे। ठीक है। जैसे टीचर जो हमारे गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप में स्थानांतरित हुए और काल के अंत में यही जो ज्ञान था जो गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे वही वेदों के रूप में संकलित हो गए। वेद शब्द किससे बना है? वेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद क्या होता है?
ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वेद क्या होते हैं? ज्ञान का भंडार। और आर्य दयानंद सरस्वती ने इसलिए एक नारा भी दिया है, वेदों की ओर लौट चलो। ये आपका पॉलिटिक्स में भी आएगा। वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें संहिता भी कहा गया। श्रुति मतलब सुनना, ठीक है, इन्हें संहिता भी कहा जाता है। वेद चार होते हैं, तो आपको भी पता होगा। ऋग्वेद होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और संकलन करता मतलब, संकलन करता है ये मतलब नहीं कि वेद व्यास ने वेदों को बनाया। संकलन करता नहीं कि इन्होंने जितने भी मतलब अलग अलग जगह से इन्हें वेद प्राप्त हुए हुए उन सबको एक जगह ला के इकट्ठा कर दिया, इसलिए संकलन करता कौन थे? वेद व्यास, ठीक है। वेद, वेद कौन सा था? पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। जो ऋग वैदिक काल था उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हमारे ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल गया। ऋग्वेद का उपवेद ये आएंगे, देखिए ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और जो हमारा गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद, ठीक है। अथर्ववेद स्थापत्य वेद। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक है। सॉरी। फिर हमारा आ जाता है कि वेद, सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। आखिर ऋग्वेद होता क्या है, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है अधिकांश भाग देव की, क्योंकि देवताओं द्वारा दिया गया था, फिर देव की स्तुति से भरा है। उसमें कुछ बात ऐतिहासिक, इसकी सबसे प्रमुख घटना है 10 राजाओं का युद्ध। सबसे प्रमुख घटना इसकी मानी जाती है। इसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसकी 5 शाखाएं, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं बता दे रही हूँ। इसकी 5 शाखाएं ये याद रख लेना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, जो कि तीसरे मंडल में है, ठीक है। अब आ जाओ यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? यज्ञों के नियम। ये से ना, तो आप एक काम करना है, ये हो रहा है, तो फिर यजुर्वेद से यज्ञों के नियम के उसके विधि विधान क्या होते हैं, उनका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं हैं। अब आ जाता है सामवेद। सामवेद मतलब ऐसे याद रखना कि सारे गामा होता है, तो ऐसे गांड, सारे गामा साम मतलब गांड, ठीक है। इसका अर्थ होता है, ये भारतीय संगीत का बेस माना जाता है, मूल माना जाता है, ठीक है। अब आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? इसमें जो भी मतलब भूत प्रेत जादू टोना विवाह इन सब का आदि का विवरण मिलता है, ठीक है। वेद जो है पग में लिए गए हैं, अर्थात जैसे हमारे गधर पग होते हैं ना, गधर पद, वैसे भी पद में लिए गए हैं। यजुर्वेद लेकिन ऐसा है जो हमारा दोनों में लिया गया है, गद में भी और दोनों और पद में भी। वेदों में हमें 1500 से 600 तक, 1500 से 600 तक क्यों दे रखा है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों के बारे में तभी बने थे ना, इसलिए वहीं तक की इसमें भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आ जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होते हैं? जो हमारे यज्ञों की व्याख्या करें, वही ब्राह्मण होते हैं। जो भी लोग यज्ञ की हम हवन वगैरह कराते हैं, जो पंडित आते हैं, ठीक है, जो वो यज्ञ की तो व्याख्या करते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो इसलिए वो होते हैं यज्ञों की व्याख्या करें, वही ब्राह्मण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना आप। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण। इसे आप 4 बार करोगे और टैप हो जाएगा, मैंने भी ऐसे करा था। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ, पंचविश